जानकी माता की, जानकी माता की। अनुमंडल पदाधिकारी और अंचला पदाधिकारी महोदय दोनों आए हैं और आकर के उन्होंने कहा कि आप जो भी लिस्ट है आपके पास, वो लिस्ट आप उपलब्ध कराइए और इन कटाव पीड़ितों के लिए अविलंब हम लोग जमीन की व्यवस्था करेंगे और इनको पुनर्वासित करके इनको जो जमीन है, सरकार की जो नीतियां हैं उस नीति के अंतर्गत इन लोगों को पुनर्वास करने की जाएगा। हमने कहा कि पहला भूमि पूजन हमारी माँ जीती जागती जो हमारी माँ जानकी है, इनका पुनर्वास जो होगा वो भूमि पूजन पहले होगा, तब हमारी माँ है। अभी जब तक लिखित नहीं देगा तो पूरा नहीं। कटिहार में 7 दिनों का अनशन समाप्त। जिला प्रशासन के आश्वासन पर राजेश गुरुनानी ने तोड़ा अनशन। बाढ़ पीड़ितों में उम्मीद की लहर। बिहार के कटिहार जिले में बाढ़ कटाव से प्रभावित विस्थापित परिवारों की 4 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 6 दिनों से इंदिरा गांधी पार्क में चल रहा आमरण अनशन आज 7वें दिन समाप्त हो गया। जानकी धाम के संस्थापक और पुण्यवास समिति आश्रम के प्रमुख राजेश गुरुनानी के नेतृत्व में आयोजित इस अनशन को जिला पदाधिकारी के आश्वासन के बाद तोड़ा गया। अनशन में शामिल दर्जनों विस्थापित महिलाओं और पुरुषों के चेहरे पर उम्मीद और खुशी के भाव साफ झलक रहे थे, क्योंकि प्रशासन ने उनकी मांगों पर 1 महीने के भीतर कार्रवाई का वादा किया है। यह अनशन 10 सितंबर से शुरू हुआ था और स्थानीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण संघर्ष का प्रतीक बन गया था। कटिहार जिला जो कोसी नदी के किनारे बसा है, हर साल बाढ़ और कटाव की समस्याओं से जूझता है। इस साल की बाढ़ ने मनिहारी प्रखंड और आसपास के इलाकों में हजारों परिवार को बेघर कर दिया। इस विस्थापितों की मदद के लिए कोई ठोस कदम न उठाए जाने से नाराज होकर पुण्यवास समिति आश्रम के 10 सितंबर को इंदिरा गांधी पार्क में अनशन शुरू किया। अनशन के नेता राजेश गुरुनानी, जिन्हें स्थानीय लोग गुरुनानी के नाम से जानते हैं, ने बताया कि यह अलौकिक सत्याग्रह था जिसका उद्देश्य सरकार और प्रशासन की नींद खोलना था। अनशन में महिलाओं, पुरुषों और बुजुर्गों समेत करीब 50 से अधिक विस्थापित शामिल थे। वे दिन रात पार्क में बैठे रहे, बिना भोजन के, और अपनी मांगों को लेकर नारे लगाते रहे। स्थानीय निवासियों ने अनशनकारियों को पानी और नैतिक समर्थन प्रदान किया, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता जताई कि लंबे अनशन के उनकी सेहत बिगड़ सकती है। 6ठे दिन कुछ अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ने पर स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। 7वें दिन 16 सितंबर को जिला पदाधिकारी डीएम ने अनशन स्थल पर पहुंचकर अनशनकारियों से बातचीत की। उन्होंने मांगों पर विचार करने और 1 महीने के भीतर समाधान निकालने का आश्वासन दिया। डीएम ने कहा, हम विस्थापितों को समस्याओं को गंभीरता से ले रहे हैं। राज्य सरकार से संपर्क कर पुनर्वास योजना को तेज किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद गुरुनानी ने अनशन तोड़ दिया। गुरुनानी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, हमारी मांगे पिछले 10 सितंबर से जारी इस सत्याग्रह का नतीजा है। जिला पदाधिकारी के आश्वासन से हमें उम्मीद है कि सरकार 1 महीने में सभी मांगे पूरी करेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम फिर से संघर्ष करेंगे। यह विस्थापितों की जीत है जो बाढ़ की मार में जूझ रहे हैं। अनशन समाप्त होने के बाद विस्थापितों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही थी। एक महिला अनशनकारी सरिता देवी ने कहा, हमारे बच्चे सड़क पर हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि हमें घर मिलेगा। सत्याग्रह जो है आज समाप्त करने जा रहे हैं, क्या आश्वासन मिला है? जिला प्रशासन कटिहार द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग की कामना करते हुए और यहाँ पर हमारे बीच अनुमंडल पदाधिकारी और अंचला पदाधिकारी महोदय दोनों आए हैं और आकर के उन्होंने कहा कि आप जो भी लिस्ट है आपके पास, वो लिस्ट आप उपलब्ध कराइए और इन कटाव पीड़ितों के लिए अविलंब हम लोग जमीन की व्यवस्था करेंगे और इनको पुनर्वासित करके इनको जो जमीन है, सरकार की जो नीतियां हैं उस नीति के अंतर्गत इन लोगों को पुनर्वास करने के अविलंब पक्का वादा करके गए कि पुनर्वास करवाएंगे। हम लोग यहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी महोदय और अंचला अधिकारी महोदय दोनों आए थे। क्या लगता है कि पिछली बार की तरह इस तरह कोई आश्वासन खाली तो नहीं जाएगा? इसी कारण आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा। इसी कारण हमने राजेश गुरुनानी ने आज ये संकल्प लिया है, सभी उनके सामने ही लिया संकल्प, उनको बता के लिया संकल्प
हमारा 2 अक्टूबर को मां जानकी धाम का भूमि पूजन था, जहां देश विदेश से लोग आ रहे थे। अब वो भूमि पूजन रुक जाएगा। हमने कहा कि पहला भूमि पूजन हमारी मां जीती जागती जो हमारी मां जानकी है, इनका पुनर्वास जो होगा वो भूमि पूजन पहले होगा, तब हमारी मां जानकी धाम का भूमि पूजन होगा। ये हमने उनके सामने कहा। ये बांधने का काम है, ये हमने बांधा है और यहाँ से लेकर पीएमओ तक बात जाएगी। जो वादा कटिहार प्रशासन यहाँ से करके उठा है, अगर वो उस वादे में खड़ा नहीं उतरेगा तो जवाब उनको ऊपर देना पड़ेगा। बहुत बहुत 7 दिनों से यहाँ पर बिना जल का है। आज आश्वासन मिला है, कम 18 बरस 19 वर्ष की बाद आज आश्वासन मिला है। 18-19 वर्ष की आज मेरा भाई गुरु नानक जी का देन है कि हम लोग आश्वासन है और संतुष्टि भी मिला है, पूरे समाज को मिला है, कटाव जितना भी है सबको संतुष्टि मिला है। ये काम मेरा भाई गुरु नानक भाई ने करके दिखाया, कर देंगे, इसलिए हम लोग को बहुत संतुष्टि है और बहुत भरोसा है। नाम बताइए अपना। रामलाल पासवान, कहाँ से आए हैं? बांधकारी को बांध से। आज क्या आश्वासन मिला है? आपकी मांगे पूरी हो रही है आपको? अभी अधूरा है, अभी जब तक लिखित नहीं देगा तो पूरा नहीं होगा। जमीन चाहिए, मिला है ना? हाँ मिला है, अधूरा है अभी। जब तक लिखित नहीं देगा तो कैसे होगा? भरोसा तो कोई भी दे सकता है। क्या नाम है आपका? रीता देवी, कहाँ से आए? कारिको सिवान।